पुराने समय की बात है। सूरत शहर में एक बहुत बड़ा साहूकार रहता था। वो बहुत मेहनती था। सुबह सूरज निकलने से पहले अपनी दुकान पर पहुंच जाता और देर रात तक काम करता रहता। धीरे धीरे उसने बहुत धन कमा लिया, लोगों को उधार भी देने लगा और उसका नाम पूरे शहर में फैल गया। लेकिन उसकी एक ही कमी थी, उसकी कोई औलाद नहीं थी। वो हर रोज भगवान से प्रार्थना करता और जहां भी कोई कहता वहां जाकर सेवा करता, गरीबों की मदद करता, भूखों को खाना खिलाता। एक दिन किसी ने उसे बताया कि शहर के बाहर नदी किनारे एक महान संत आए हुए हैं जो सच्चे मन से सेवा करने वालों की मनोकामना पूरी करते हैं। ये सुनते ही साहूकार अपनी पत्नी और दान दक्षिणा लेकर वहां पहुंच गया। वहां एक साधु बैठे थे। उनके शरीर पर सिर्फ एक लंगोट था, लंबी जटाएं, कानों में कुंडल, चेहरे पर तेज ऐसा कि कोई भी देखे तो सिर झुका दे। उनका नाम था बाबा श्री चंद जी और उनके साथ थे उनके सेवक बाबा कमलिया जी और एक छोटा बच्चा जो उनका भतीजा था। पहले दिन बाबा जी ने साहूकार की ओर देखा भी नहीं, लेकिन उसकी पत्नी रोज दूध खाना लेकर जाती और चुपचाप सेवा करती रहती। कई दिनों की सच्ची सेवा के बाद एक दिन बाबा जी ने अपनी आंखें खोली और बोले, किस इच्छा से आए हो? साहूकार और उसकी पत्नी ने हाथ जोड़कर अपने दिल का दुख बता दिया। तब बाबा जी बोले, गरीब को कभी खाली मत जाने देना, भूखे को खाना खिलाना और समय समय पर भंडारा करना, तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। साहूकार ने वैसा ही किया और 1 साल के अंदर उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। उसने अपने बेटे को बहुत प्यार से पाला, अच्छी शिक्षा दिलाई और उसे काबिल बनाया। समय बीता, बेटा जवान हो गया, लेकिन अब साहूकार बूढ़ा हो चुका था। एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसका आखिरी समय आ गया है। उसने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा, मैं अब इस दुनिया से जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें 4 बातें बताकर जा रहा हूं। अगर इन बातों को समझ लिया तो जिंदगी में कभी असफल नहीं होगे। पहली बात, मीठा खाना। दूसरी बात, छाया में चलना, धूप में नहीं। तीसरी बात, किसी को उधार देकर वापस मत मांगना। और चौथी बात, जब पैसे की जरूरत पड़े तो मस्जिद के आंगन में खोदना, धन मिलेगा। इतना कहकर साहूकार ने अंतिम सांस ले ली। बेटा पढ़ा लिखा था, लेकिन समझदार नहीं था। उसने इन बातों का गलत मतलब निकाल लिया। वो दिन रात मीठा खाने लगा, घर से दुकान तक छाया करने के लिए कपड़े तान दिए। किसी को उधार देता तो वापस मांगता ही नहीं, और जब पैसे खत्म होने लगे तो सच में मस्जिद के आंगन में जाकर खोदने लगा। लोगों ने उसे पागल समझ लिया, मार भी पड़ी और धीरे धीरे उसका सारा धन खत्म हो गया। एक दिन उसके पिता का पुराना दोस्त शहर में आया। जब उसे सच्चाई पता चली तो वो उसके घर गया। उसने देखा घर की हालत खराब, मां रो रही, पत्नी दुखी खड़ी और बेटा घायल बैठा है। उसने सारी बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोला, तुमने अपने पिता की बातों का गलत अर्थ निकाला है। मीठा खाने का मतलब था जब भूख लगे तब खाना, तभी खाना मीठा लगता है। छाया में चलने का मतलब था सुबह जल्दी काम शुरू करो और देर रात तक मेहनत करो। उधार देकर ना मांगने का मतलब था किसी की चीज गिरवी रखो ताकि वो खुद लौट कर आए। और मस्जिद वाली बात का मतलब था दोपहर में जब मस्जिद की छाया तुम्हारे आंगन में पड़े वही खोदना। अगले दिन जब छाया आई उसने वही खोदा और कुछ ही देर में उसे एक संदूक मिला जो सोने चांदी से भरा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने उस मेहमान के पैर पकड़ लिए और धन्यवाद किया। उसके बाद उसने अपने पिता की बातों को सही तरह समझा और मेहनत से फिर काम शुरू किया। धीरे धीरे वो फिर से अमीर बन गया और समाज में उसकी इज्जत भी वापस आ गई। कई बार बड़े लोग जो कहते हैं वो सीधे शब्द नहीं बल्कि समझने वाली बातें होती हैं। अगर हम बिना समझे उनका गलत मतलब निकाल लें तो जिंदगी बर्बाद हो सकती है, और अगर सही समझ लें तो वही बातें हमें सफल बना देती है। ऐसे ही और कहानियां और साखियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।